हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे अपना कि जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों देखोगे। तो एंड तक देखना वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आगे हम क्लास 12 के भी चैप्टर्स को उठाएंगे। ठीक है, तो आज देखो एक कंप्लीट फाइनल अकाउंट के ऊपर हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो कौन कौन सी चीज़ हमारी जरूरी होती है वो देख लो। यहाँ लिखते हो 2 ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या लिखते हो 2 परचेज। यहाँ परचेज लिख लोगे, परचेज रिटर्न माइनस करना नहीं भूलोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेके जाओगे देख लो। मेन एंट्रीज जो हमारी होती है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हो गया, फिर यहाँ सेल ले जाना, बाई सेल माइनस सेल रिटर्न कर देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाली एंट्रीज हो गई। अब देखो जितने जितने हैं हमारा, अब उसको लिखते चले जाओ। देखो ड्राइंग दिया है, ड्राइंग हमारा बैलेंस शीट का पार्ट होता है। उसके बाद देखो स्टॉक, ये देखो हमारा अकाउंटिंग ईयर इस बार हमारा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया 10,000, 10,000 ये हो गया। ठीक है, अब देखते जाओ। उसके बाद परचेज दिया हुआ है 48,000 का, 48,000 यहाँ ले जाएंगे। फिर 48,000 के बाद अब देखो यहाँ पे बैंक बैलेंस, ये क्या लेके जाओगे, एसेट साइड लेके जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो बैड डेब्ट्स, ये भी एसेट का ही है। मतलब पीएल में लेके जाते हो ना इसको। तो हम बाद में एडजस्टमेंट वाली वीडियो जो मैं लाऊंगा वहाँ बताऊंगा कि किस तरीके से एडजस्टमेंट भी किए जाते हैं, तो वो भी बताऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ पीएल का पार्ट है, मशीनरी भी पीएल का पार्ट है, फर्नीचर एंड फिटिंग भी हमारा एसेट है, तो वो भी पीएल का बैलेंस शीट का पार्ट है। बिल रिसेबल भी वही है, सन्डी डेटर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, वेजेस, वेजेस हमारा ट्रेडिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 2 वेजेस। उसके बाद देखो क्या है, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न हमारा 2,000 दिया हुआ है, 2,000 यहाँ लिख दो 2,000। ठीक है, ऐसे लिख लोगे ना फॉर्मेट में पहले, तो यहाँ आसानी होगा कि कौन कौन चीज़ हमको और लेके जानी, कौन कौन चीज़ हमको और लेके जानी नहीं थी। जहाँ हमको जो चीज़ जहाँ यूज़ पड़ेगा वहाँ कर लोगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेल रिटर्न लिख दिया हमने। उसके बाद कैरिएज ऑन परचेज, ये हमारा किसका पार्ट होता है, ट्रेडिंग का पार्ट होता है। ठीक है, कैरिएज ऑन परचेज 4,000 से, टू कैरिएज परचेज 4,000। ठीक है, अब उसके बाद कैरिएज ऑन सेल, ये देखो पीएल का पार्ट होता है ना। हमारा एक्सपेंस जितना भी होता है, खर्चा होता है, उसको हम पीएल में लेके जाते हैं। ठीक है, सैलरीज भी हमारा पीएल का पार्ट होता है, रेंट एंड टैक्सेस पीएल का पार्ट होता है। फॉर्मेट एक बार देख लोगे ना एकदम रट जाएगा दिमाग में, खुद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही सॉल्व करते करते आपको आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस भी हमारा वही है, कैश, कैश तो बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल भी डिस्काउंट रिसीव भी दिया है, तो हमारे कैपिटल का ही पार्ट है, सॉरी पीएल का पार्ट है। बिल्स पेबल कैपिटल उसमें लाइबिलिटी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में। फिर परचेज रिटर्न, देखो परचेज रिटर्न दिया हुआ है 1,000 का, 1,000 यहाँ लिख दो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, सेल, सेल है 97,160, 97,160। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 15,000 दिया था ना, चलो ये भी लिख लेते हैं। फिर क्या है लास्ट में देखो लोन। अब देखो ऊपर से नीचे तक हमने सारी चीजें एक बार पढ़ ली हैं, यहाँ दोनों साइड में कि कौन से डेबिट है। देखो हमारा अलग अलग दिया था, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों दिया ही हुआ था, तो दोनों को हमने ट्रेडिंग बैलेंस के मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से ले गए। अब इसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे, माइनस कर लोगे, आपका आंसर आएगा यहाँ पे देखो 95,160 इधर आ गया। और वेजेस हमारा ना, तो वेजेस कितना है 12,000, ये नहीं लिखा था हमने, वेजेस भी लिख दो। चलो 12,000 का अंदर नहीं लिखेंगे, इनर कॉलम में परचेज वाला ले जाते हैं 12,000। तो यहाँ कितना आ गया 47,000, है ना। तो इधर निकाल लोगे ग्रॉस प्रॉफिट, इधर देखो कितना आ जाएगा हमारा 9 1 10 1 1 0, 1,10,160 इधर आ गया, है ना। अब इधर भी उतना ही आ जाएगा 1,10,160 टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो जीपी। सीडी अकाउंट में कितना है 37,160, ऐड करोगे दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा। पीएल अकाउंट देखते हैं अब अपना। अब देखो यहाँ पे लाइन से फिर हमें मिलाना पड़ेगा कौन कौन चीज़ें हमें पीएल में जाती है, कौन सी चीज़ें हमारी बैलेंस शीट में जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो हो गया, अब जो बचा हुआ है उसमें से ढूंढेंगे। देखो ड्राइंग तो नहीं आता, स्टॉक भी हो गया हमारा, परचेज भी हो गया, बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, बैड डेब्ट्स हमारे जाएगा इस साइड। ठीक है, चलो
टू बैड डेब्ट्स। उसके पहले जो हमारा प्रॉफिट आया था वो कहां ले जाएंगे? याद करिए, अभी अभी आपने निकाला था यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना, तो वहां आप किस साइड ले जाते हो? इस साइड, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ठीक है, वो सीडी था, ये बीडी है। कितना था हमारा? 37,160 है ना, इतना दिया हुआ था। अब आगे देखो, बैड डेब्ट्स के बाद डिस्काउंट अलाउ किए थे आप, 360 का आपके लिए एक्सपेंस है, इस साइड आएगा। डिस्काउंट अलाउ 360, तो बैड डेब्ट्स कितना था? 300 था। चलो 300 ये भी हमने लिख लिया। चलो फिर है मशीनरी हमारे लिए एसेट होता है, ये नहीं जाएगा इसमें। उसके बाद फर्नीचर भी नहीं जाएगा, बिल रिसीवेबल भी नहीं जाएगा, डेटा भी नहीं जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इंटरेस्ट जाएगा इसका, लोन ना जाता, इंटरेस्ट जरूर जाएगा। ठीक है, तो इधर लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 1000, तो 1000 यहाँ चला जाएगा हमारा। चलो अब उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है हमारा इंटरेस्ट लोन के बाद, वेजेस आप लिख चुके हो। ठीक है, चलो सेल्स रिटर्न भी हो गया, कैरियज ऑन परचेज हो गया, कैरियज ऑन सेल जरूर जाता है इसमें। ठीक है, चलो यहाँ देखो लिख दो, यहाँ कैरियज ऑन सेल 2000। ठीक है, 2000 रुपये ये भी हो गया। अब उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, सैलरी भी हमारा पीएल का पार्ट होता है। ठीक है, तो पीएल में लेके जाएंगे, यहां लिख दो सैलरी टू सैलरीज हमारा 12,000 रुपये दिया। ठीक है, एक्सपेंस था इसलिए टू साइड लिख दिए। चलो अब उसके बाद क्या है, रेंट एंड टैक्सेस, ये भी जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस कितना है? 7,400 ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड करते समय आपका एक्सपेंस लगा। ठीक है, तो ये भी तो खर्चा ही हुआ हमारा, तो वो भी तो लेके जाओगे। ट्रेड एक्सपेंसेस इतना दिया हुआ है 600, तो 600 लिख दो। कैश नहीं आता, कैश हमारा बैलेंस शीट का पार्ट होता है। कैपिटल नहीं जाएगा, डिस्काउंट रिसीव इस साइड लिखना, बाई डिस्काउंट रिसीव कितना है? 500। उसके बाद देखो बिल्स पेबल भी नहीं लेके जाओगे, क्रेडिटर्स नहीं जाएगा, परचेस रिटर्न नहीं जाएगा, सेल भी नहीं जाएगा, लोन भी जाएगा। मतलब कि यहां पर भी सारी चीजें कवर हो गई। अब देखो यहां जब ऐड कर लोगे कितना आ जाएगा हमारा? 37,660। तो इस साइड भी आ गया 37,660। ठीक है, तो यहां पे आपको नेट प्रॉफिट आ जाएगा, निकालोगे कितना आएगा? 14,000। समझ गए? तो अब जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारा बचा है वो देख लो, बैलेंस शीट का। लाइबिलिटीज और एसेट्स के होते हैं, लाइबिलिटी हमारे इधर लिखते हैं, एसेट्स हमारे इधर लिखते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है उसका, कैपिटल का। कैपिटल में हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी आपका कैपिटल दिया होगा उस पर आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट जो आपका आया है उसको ऐड करोगे, माइनस कर दोगे ड्रॉइंग को। ठीक है, जितना आपने निकाला उसको माइनस कर दोगे। इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा। तो चलो क्रेडिट साइड वाले अमाउंट छोटे छोटे लग रहे हैं, पहले उसी को ऐड कर लेते हैं। कैपिटल दिया हुआ है 30,000 का। ठीक है, और नेट प्रॉफिट था हमारा कितना? 14,000। ड्रॉइंग हमारा 4,000, निकाल लो, आ जाएगा 40,000। ठीक है, अब देखो क्या जाएगा इसमें, बिल्स पेबल चला जाएगा। बिल्स पेबल हमारा है 7,500 का, तो यहां लिख दोगे 7,500। फिर क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स भी जाते हैं इसमें। क्रेडिटर गए तो हमारा 21,600 के हो गए। चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद देखो लोन जाता है, एक आखिरी दिख रहा है मुझे, लोन लिख दोगे, कितना दिया हुआ है? 10,000। तो यहाँ पे जो मेन अमाउंट इधर आ गया, कितना आ गया? 79,100। ऐड करोगे तो उतना ही अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो चलो डेबिट वाले साइड चलते हैं। ड्राइंग का ट्रीटमेंट इधर हो गया तो इधर नहीं करोगे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ क्या जाएगा, ओपनिंग स्टॉक जाता है, नहीं क्लोजिंग स्टॉक जाता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लिख लो,
देखो क्लोजिंग स्टॉक जो है ना हमारा यहाँ फॉर्मेट पे नहीं दिया हुआ है, ऊपर देखो कॉलम में दिया हुआ है। पैराग्राफ साइड में देखो ऐसे क्वेश्चंस में गलती ज़्यादातर बच्चों से हो जाती है कि बाद में सोचते हैं कि हमारा ऐड करने पे आंसर आ क्यों नहीं रहा है। तो वहाँ ध्यान देना कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ है 50,000 से, तो वहाँ लिख दोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका हो जाएगा। चलो अब क्या दिया हुआ है देखो, परचेज जाएगा नहीं, बैंक बैलेंस, बैंक में जितना पैसा है आपके वो दिखा दो। चलो बैंक बैलेंस तो कितना है 6,700। फिर अब क्या है हमारा बैड डेट जाता नहीं है, डिस्काउंट अलाउड जाता नहीं है। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी आपका एसेट है, आप लेके जाओगे। मशीनरी 20,000 का है, लेके चले जाओ। चलो मशीनरी के बाद देखो फर्नीचर है, फर्नीचर, ठीक। चलो शॉर्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे 8,000 का ये हो गया। अब उसके बाद देखो क्या है, बिल रिसेबल 4,500, बिल रिसेबल 4,500 ये हो गया। अब उसके बाद डेटर्स है हमारे 20,400 के, डेटर 20,400 के, चलो डेटर्स भी हो गए। अब उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा जाता नहीं है। फिर वेजेस, वेजेस भी नहीं जाएगा, सेल रिटर्न भी नहीं जाएगा, कैरेज ऑन परचेज भी नहीं जाएगा, कैरेज ऑन सेल भी नहीं जाएगा, सैलरी भी नहीं जाएगा, फिर ट्रेड एक्सपेंस भी नहीं जाता। लास्ट एक चीज हमारा बचा है कैश, वो लेके जाओगे कैश। तो कितना है 4,500 ऐड कर दोगे, दोनों तरफ हमारा इक्वल ही आएगा, चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये थी एक और कंप्लीट वीडियो आपके लिए फाइनल अकाउंट की। इसमें हमने सारी चीजें कवर कर ली। इसमें देखो ट्रेडिंग अकाउंट भी था, ट्रेडिंग अकाउंट भी था हमारा, पीएल अकाउंट भी था और बैलेंस शीट भी था। तो इसमें हमने तीनों चीज कवर कर ली। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।